ठीक है। शादी के बाद इफ यू वांट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट गर्ल, क्योंकि यू वांटेड टू बिकम अ इंडिपेंडेंट गर्ल, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे, इसीलिए आपने एक करियर चूज किया। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग देख रहे हैं इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल। और जब भी आपने सोचा होगा कि मुझे एक शेफ बनना है, जब भी आप अगर कॉलेज में हैं या फिर अभी आपने कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं या फिर अभी आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल में काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, फिर भी आप लोगों के दिमाग में एक रहता है कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, मुझे शेफ बनना है। आप लोगों ने शेफ संजीव कपूर को देखा, रणवीर बरार को देखा, आपने गॉर्डन रैमजी को देखा, तो वहां पर से आप यू बिकम फैसिनेट अबाउट कि नहीं मुझे भी शेफ बनना है। बट जब आप इसमें आते हो, रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो, तब आपको पता चलता है कि यार यहां पर तो बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे कौन सा शेफ बनना है, राइट। तो यहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ गए, बेकरी आ गया, कॉन्टिनेंटल आ गया, एशियन आ गया, जापानीज आ गया, थाई आ गया, इंडियन आ गया। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट, जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट है और मैं बहुत प्यार करता हूं इस बेकरी से। बट मेरा कुछ अलग ही मैटर चलता है, मेरा कुछ अलग ही सीन है बेकरी से। बट या डेफिनेटली लेट्स टॉक अबाउट द बेकरी। आज इसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं, और स्पेशली फॉर गर्ल्स जो भी अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम अ शेफ, इसमें शेफ में अपना करियर आगे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए बात करेंगे कि क्या बेकरी डिपार्टमेंट आप लोग के लिए सही है, इसमें क्या करियर ग्रोथ हो सकती है, और इसमें आगे जाके आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन आप लोग देख रहे हैं इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल, और आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेकरी डिपार्टमेंट है क्या। ठीक है, बेकरी डिपार्टमेंट अगर हम बात करते हैं, बेकरी में भी दो क्राइटेरिया आते हैं, फिर इसमें दो स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं। बेकरी में आपका आता है एक ब्रेड सेक्शन और एक में आता है आपका पेस्ट्री सेक्शन, पेस्ट्री एंड कन्फेक्शनरी। ठीक है, तो अभी आपको शेफ बनना है। कितना सारा कंफ्यूजन है ना यार, मुझे पहले शेफ बनना था, उसके बाद मेरे को इतने सारे डिपार्टमेंट आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पिज्जा बनाऊंगा या पास्ता बनाऊंगा या फिर मैं ग्रेवी बनाऊंगा या फिर मैं अभी केक बनाऊंगा। अब मैं चलो फाइनली मैंने बेकरी चूज किया, तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को ब्रेड सेक्शन में जाना है या फिर पेस्ट्री सेक्शन में जाना है, इसमें भी कंफ्यूजन है। ठीक है, बट आज हम लोग ओवरऑल बेकरी की बात करते हैं। देखिए बेकरी डिपार्टमेंट आप लोगों एक, मैं अगर बात करता हूं बेकरी की, तो यहां पर आप लोगों को क्या क्या बनते हैं, केक, ब्रेड्स, राइट, आपके मफिन्स, आपके क्रॉसों, बहुत सारे ब्रेड के जितने बहुत सारे वेराइटीज हैं ये बनते हैं। केक्स बनते हैं आप लोग के, जहां पर आप हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक काटते हो, या फिर एनिवर्सरी, हनीमून, या फिर 1 मंथ का एनिवर्सरी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बेकरी ज्वाइन करते हैं, तो बेकरी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ये वर्ल्ड वाइड अगर मैं सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाएं बेकरी डिपार्टमेंट चलता है। तो यहां पर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, जहां पर आपकी डिमांड ज्यादा होगी, वहां पर आप लोग का भी काम में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। ये बात समझने की। देखिए अगर मेरे को इतना टाइम हो गया काम करते करते, अगर मैं बात करता हूं किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट्स, तो बेकरी नंबर 2 पे आ जाता है मेरे हिसाब से, जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कॉन्टिनेंटल को अगर मैं छोड़ के अगर मैं बात करता हूं दूसरे डिपार्टमेंट की, तो बेकरी सेकंड नंबर पे आता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर आपका अगर यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको भी इसमें काम करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर मैं बात करता हूं इसमें करियर ग्रोथ की, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यही वाला रूल अप्लाई होता है इसमें भी। तो यहां पर अगर आप कहीं अब्रॉड में जाना चाहते हैं, गल्फ में, यूरोप में, राइट, ईस्टर्न कंट्रीज में, तो यहां पर आप लोग का अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, देखिए अगर अगर आप बेकरी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पर अगर आप लोग इसमें मास्टरी कर लेते हैं, अगर इसमें आप 2-4 साल काम करते हैं, 5 साल काम करते हैं, तो यहां पर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और दोज गर्ल्स, राइट, दोज फीमेल्स हु वांट्स टू बिकम अ शेफ, आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है एंड यू आर क्रिएटिव, इट्स नॉट अबाउट कि ओनली गर्ल्स। अगर आप ऐसे इंसान हैं, ऐसे आपका बहुत क्रिएटिव माइंड है, बहुत ज्यादा आप दिल से काम करते हैं और आपको किसी भी चीज में एक जान फूंकने में बहुत मजा आता है, आप पैशनेटेड हैं कुकिंग को लेके, राइट, तो बेकरी एक शायद आपका एक डिपार्टमेंट हो सकता है जहां पर आप काम कर सकते हैं और जहां पर आप अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं। अगर मैं अभी मैं स्पेशली बात कर रहा था गर्ल्स के लिए कि अगर इफ यू वांट टू बिकम अ शेफ, तो बेकरी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट यू कैन गो फॉर। और यहां पर अगर आप जाते हैं, देखिए सिंपल से अगर मैं बात करता हूं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव घर हैं, शायद 5 से 10 साल पहले वहां पर इतना बर्थडे सेलिब्रेट करने का, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का हम लोग को गांव वालों को क्या ही पता था, इतना हम लोग ज्यादा करते नहीं थे। बट अभी के टाइम पे देखना, छोटे छोटे गांवों में बच्चा हुआ, केक लाओ, पहला बर्थडे है, केक लाओ, घर में 2-2 बच्चे हैं, उनका हर साल बर्थडे मनेगा, एनिवर्सरी हो रही है, केक लेके आओ,
तो देख रहे हो कितना कितना जल्दी ग्रोथ हो रहा है इसका। तो अगर आप भी ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं जो अपना ऑब्जर्व कर रहा हूं। दूसरी बात हो गई आप लोगों का कि गर्ल्स के लिए, सी कभी ना कभी तो आपको शादी करनी है, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं कि इफ यू आर अ गर्ल, इफ यू आर अ फीमेल, तो डेफिनेटली आपका एक प्रेशर आता है आपके घर वालों के पास कि आपने चलो फाइनली होटल मैनेजमेंट कर लिया, नाउ यू बिकम अ शेफ, और इसके बाद कुछ 2-4 साल काम करने के बाद गर्ल्स के लिए एक प्रेशर आता है कि यार घर वाले बोलते हैं शादी कर लो, ठीक है। शादी के बाद इफ यू वांट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट गर्ल, क्योंकि यू वांटेड टू बिकम अ इंडिपेंडेंट गर्ल, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे, इसीलिए आपने एक करियर चूज किया। बट देखिए शादी के बाद क्या हो किसी को नहीं पता है। इट कैन बी गो फैंटास्टिकली फाइन और इट कैन बी गो वर्स। सो अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है और लाइफ टाइम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए रखना है, तो बेकरी कैन बी अ बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर गर्ल्स। वो मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज देखिए अगर आप शादी करते हैं और शादी के बाद अगर आप कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, फिर सर्विस ज्वाइन करते हैं, हाउसकीपिंग ज्वाइन करते हैं या फिर फ्रंट ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो आपको 9 to 5 की जॉब भी अगर आप करते हैं तो वहां पर भी आपको रोज घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने शादी दिल्ली से की तो आपको दिल्ली में जॉब मिलने वाली है, शायद आपको मुंबई जाना पड़ सकता है, या फिर आपको हैदराबाद जाना पड़ सकता है, गोवा जाना पड़ सकता है, या फिर अब्रॉड जाना पड़ सकता है, किसी भी अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो, या किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। बट बेकरी ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आपने वहां पर सीख लिया राइट, तो उसके बाद आप एक छोटा सा 10 by 10 के रूम में भी अगर आप लोग एक ओवन रख के या फिर छोटी छोटी चीज जो इक्विपमेंट्स हैं वो रख के आप अपना आराम से केक बना सकते हो, आप केक सेल कर सकते हो, आप पेस्ट्रीज बना सकते हो, आप क्रोजोन्स बना सकते हो। ये है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे और किसी के निर्भर नहीं रहोगे। ये गर्ल्स के लिए What I genuinely feel। अगर आप लोग शेफ बनना है तो बेकरी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इतना सब कुछ ज्यादा चीजें रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ यू कैन रन योर बिजनेस। और सेम गोज फॉर बॉयज एज वेल। अगर आप लोग देखिए डेफिनेटली किचन डिपार्टमेंट स्किल जॉब है, जहां पर आप किचन में अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मैंने 10 साल बाद अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा। आपके पास वो स्किल आ जाती है, समझ रहे हो, ऐसी आपके पास एक हुनर आ जाता है आपके हाथ में, जो कि वो कोई नहीं छीन सकता आपसे, और आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बहुत कम पैसों में। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इफ यू वांट टू जॉइन बेकरी डिपार्टमेंट, राइट, इफ यू वांट टू बिकम अ शेफ। और अगर मैं और बात करता हूं फ्यूचर की, इसमें देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी है, समझ रहे हो, ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई आप लोगों की, आपका फ्यूचर इसमें बहुत सेटल हो गया। इफ यू टॉक अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। और अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, तो डेफिनेटली यहां पर अगर आप बेकरी में ज्वाइन करते हो तो कुछ 1-2 साल बाद आपकी अच्छी सैलरी होने वाली है। व्हेन यू इफ यू विल बिकम अ सीडीपी, डीसीडीपी, तो आपके आराम से 30 से 35-40 हजार तक की सैलरी आराम से किसी 5 स्टार होटल में जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो ये है बेकरी का मेरा कंपैरिजन। अगर मैं किसी और से करता हूं तो आप लोग को क्या मिला इसमें कि आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो गया, आपके पास एक स्किल सेट आ गया, आपके पास जॉब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। अगर मैं बात करता हूं आप किसी भी वर्ल्ड में जाके काम करना चाहते हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर डिपार्टमेंट, तो आपके पास वो सारे रास्ते खुल जाते हैं। अंडरस्टैंड एंड थिंक कि मैं किसी भी और डिपार्टमेंट में जाता हूं या जाती हूं तो मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी जितना मुझे बेकरी में मिलने वाला है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको चीजें याद नहीं रहती, तो डेफिनेटली आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज बेकरी में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। बेकरी में आपको कितना ग्राम मैदा डाल रही हूं, कितना ग्राम आटा डाल रही हूं, कितना ग्राम इसमें कॉर्न स्टार्च डाल रही हूं, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। यू हैव टू मेक ईच एंड एवरीथिंग नोट इन योर माइंड एंड इवन इन योर नोटबुक। तो बेकरी इतना आसान भी नहीं है, बट अगर हाँ इफ यू वांट टू बिकम अ शेफ, आपके अंदर वो पैशन है, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, तो मेरे सजेशन से ऐसे लोग जिनके पास क्रिएटिविटी है, जिनके माइंड बहुत शार्प है, और डेफिनेटली अगर किसी भी बेकरी की अगर मैं बात करता हूं, इवन दो शेफ लोग, बट अगर आप बेकर हैं, इफ यू आर इनटू बेकरी डिपार्टमेंट, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत शार्प माइंडेड हो, ठीक है। जो लोग अभी ऑलरेडी ये बेकरी में शेफ हैं, तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज। तो ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप लोग बेकरी में जाना चाहते हैं, एंड यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर हाँ इसमें अगर मैं बात करता हूं क्या आपको इसके लिए डिग्री जरूरी है या फिर आपको लिए डिप्लोमा से भी चल जाएगा, डेफिनेटली इसमें मैंने हमेशा बोल रखा है आप लोगों को, इफ यू वांट टू बिकम अ शेफ, बिकमिंग शेफ इज अ स्किल जॉब, नॉट अ आपके डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपके पास वो स्किल है, स्किल सेट है, एंड यू आर क्रिएटिव मच, देन यू आर गुड टू गो, यू कैन गेट व्हाट यू आर ड्रीम्ड ऑफ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप लोगों के पास कुछ भी
कमेंट्स रहते हैं, कुछ भी सजेशन रहता है, कुछ भी अगर आप लोग के डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाल बटन दबा दीजिए एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू द वन यू सी कि हाँ ये शेफ बनेगा एक दिन। थैंक यू वेरी मच।